नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज फिर एक नए मोटिवेशनल और नई जानकारियों के साथ फिर आज आपको एक जानकारियां मैं प्रस्तुत करने वाला हूं कि कैसे एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर कैसे आप मार्केटिंग को समझें, कैसे जानें कौन सी कंपनी बेस्ट है और कौन सी कंपनी आगे की ओर बढ़ रही है। कहते हैं कि हर पंछी की अपनी एक उड़ान होती है, हमारी भी अपनी एक उड़ान है और जो भी नॉलेज है, जो भी जानकारियां हैं अपने सीनियरों के चलते और हमारे कुछ भी जो बुक वगैरह हैं जो पढ़ के मैंने इस जानकारियाँ कुछ सबसे ज़्यादा जो अनुभव महसूस होता है वो करके अनुभव महसूस होता है। तो दोस्तों, मार्केट में 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं। आज मैं उसी पर कुछ डिस्कशन आपसे करना था कि पहली कंपनी वो होती है मनी रोटेट कंपनी। एमएलएम की जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो चोला पहन के कई कंपनियां मार्केट में आई हैं, आज उसकी विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा और इसको पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का जो नाम लेके कई मार्केट में कंपनियां चल रही हैं, जैसे होती है मनी रोटेट कंपनी। मनी रोटेट कंपनी का मतलब समझते हैं कि जहां पे मनी को ही एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोडक्ट का बिजनेस होता है, लेकिन मनी को ही एक प्रोडक्ट बना दिया गया है और उन प्रोडक्टों को बताया जाता है कि आप इतना पैसा लगाइएगा तो आपको ये प्राप्त होगा, इतना पैसा लगाइए ये प्राप्त होगा, खुद लगाइए और लोगों को लगवाइए। दोस्तों, तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इसी तरीके से करते हैं तो यस, आप लोग उसमें पैसा तो कमाते हैं, लेकिन कोई उसकी लाइफ नहीं होती है। कब तक ये कंपनी चलेगी, कब तक ये कंपनी चलेगी। और धीमे धीमे जब कंपनी का एक टारगेट होता है और उस टारगेट पर कंपनी पूरी तरीके से खरी उतर जाती है, उस टारगेट को पूरा कंपनी पार कर लेती है, तो किसी दिन ऐसा समय आता है कि आपकी जो साइट है, जिस साइट पे कंपनी का चल रहा है सॉफ्टवेयर, वो अचानक बंद हो जाता है। पता चला कि कंपनी निकल गई है या भाग गई है और काफ़ी लोग का पैसा इसमें डूब जाता है। इसे बोलते हैं मनी रोटेट कंपनी, यानी मनी को ही रोटेट करती रहती है। दूसरी कंपनी है, उसी का एक चोला ओढ़ के आती है कंपनी और होती है जो प्रोडक्ट रोटेट कंपनी करती है। जो प्रोडक्ट रोटेट का मतलब होता है कि बार बार प्रोडक्ट पे कंपनी ऑफ़र निकालती है कि इस ऑफ़र पे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, इस ऑफ़र पे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, इस ऑफ़र पे आपको ये यानी कई तरीके के ऑफ़र, यानी हर महीने कहते हैं कि अगर कोई भी कंपनी ऑफ़र निकालती है तो एक त्यौहार के प्रति या किसी के महापुरुषों का बर्थडे पे अगर निकालती है, लेकिन अगर कंपनी हर महीने ऑफ़र निकाल रही है, हर महीने का ऑफ़र निकाल रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसके पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन के तैयार हो चुका है और ऑफ़र के माध्यम से वो प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है मार्केट में। तो उसे बोलते हैं मनी रोटेट कंपनी, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट रोटेट कंपनी। यानी वो प्रोडक्ट को धीरे धीरे रोटेट करके कंज्यूमर तक पहुंचा रही है, यानी उन्होंने अपना जो नेटवर्क तैयार किया है वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्रोडक्ट तैयार किया है। इस बात लाइन को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जो उन्होंने प्रोडक्ट नेटवर्क तैयार किया है वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किया गया है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है नेटवर्क तैयार करने के लिए, प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है नेटवर्क तैयार करने के लिए। यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है, नेटवर्क का इस्तेमाल करा जा रहा है प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए। तो बहुत सी कंपनियाँ इस तरीके पे काम कर रही हैं, तो माय डियर इस पर थोड़ा सा होशियार हो जाएं। दूसरी बात है कि हर बार कंपनी अपने प्लान को अक्सर चेंज करती रहती है, जिसका अपडेट का नाम देती है कि मैंने ये अपडेट कर दिया है प्लान में, मैंने ये अपडेट कर दिया है प्लान में। और लगातार अगर कंपनी अपने बार बार प्लान को चेंज कर रही है तो थोड़ा इसको भी सोचने और समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बार बार प्लान कर रही है कि ऐसा इसको ऐसे फ़ायदा मिलेगा, ऐसे फ़ायदा मिलेगा, और पता चला कंपनी का अगर फ़ायदा नहीं मिलता है कंपनी फिर दूसरे प्लान को उठा के चेंज कर देती है। अगर बार बार कंपनियां अगर प्लान अपने को चेंज कर रही हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, इस यहाँ पे भी सोचने का विषय है कि बार बार प्लान क्यों चेंज किया जा रहा है, बार बार क्यों प्लान चेंज किया जा रहा है, इसके बारे में सोचना है। क्योंकि बहुत सी कंपनियां प्लान चेंज करती कहती हैं कि ये प्लान बहुत बढ़िया है, तो जो इसका पिछला प्लान था क्या वो गड़बड़ था, क्या उसका पिछला जो प्लान था वो गड़बड़ था। अगर वो पिछला प्लान सही था तो क्या ये प्लान गड़बड़ है, ये अपडेट क्यों किया जा रहा है बार बार। अगर आपका प्लान सही है, आपके प्लान के तहत अगर बिजनेस जा रहा है, लोगों का अचीवमेंट निकल रहा है, लोगों के घर में पैसा जा रहा है, तो फिर बार बार अपडेटिंग का नाम क्यों दिया जा रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा देखना है कि अगर कोई कंपनी बार बार अगर प्लान को चेंज कर रही है तो माय डियर फ्रेंड्स ये सोचने का विषय है। तो इसको ज़रूर आप इसको सोचें। और 2 प्रकार की कंपनियां हैं, मनी रोटेट एंड प्रोडक्ट रोटेट। आप किस कंपनी में फंसे हुए हैं।
कुछ कंपनी जो मार्केट में सप्लाई देती हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती है कि माय डियर फ्रेंड्स उतना ही प्रोडक्ट लिया जाए जितना आप कंज्यूम कर सकें, जितना आप कंज्यूम कर सकें उतना ही प्रोडक्ट लिया जाए। किसी भी नेटवर्क को या किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी मेंबर्स के ऊपर, किसी भी एसोसिएट के ऊपर कोई तरह का भार ना हो, किसी तरीके के भार ना हो, तब तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर तो पैसा कमा रहे हैं। नहीं, एक बार ठंडे दिमाग से, जिस भी कंपनी में आप लगे हुए हैं, एक बार ठंडे दिमाग से अपना पैनल को खोलिए, बिजनेस पैनल को खोलिए, उसमें अपना पर्सनल रीपर्चेज देखिए और फिर अपना पे आउट देखिए। ऐसा तो नहीं है कि आप रीपर्चेज ज़्यादा कर रहे हैं, पे आउट कम आ रही है। आप रीपर्चेज ज़्यादा कर रहे हैं, पे आउट कम आ रही है, आपकी यानी मेहनत ज़्यादा है और पे आउट एज ए कम है। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। आप इसको सर्च करके देखिए, कोई यहाँ मोटिवेशनल नहीं है, ना किसी के मोटिवेट पर रहिए, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग आपने ज्वाइन किया है दोस्तों, तो पैसे कमाने के लिए, ना कि पैसे गंवाने के लिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप काम कर रहे हो, क्या जितना आप काम कर रहे हो उतना पैसे मिल रहे हैं क्या, और क्या जितने भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उतना प्रोडक्ट के ज़्यादा पैसे आपको प्राप्त हो रहे हैं क्या। इसको अपने पैनल पे चेक करके अपना पर्सनल रीपर्चेज जरूर चेक करिए, और चेक करने के बाद फिर आप अपना पे आउट देखिएगा। आपको बिज़नेस समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप बिज़नेस में आए हुए हैं और कमाने के लिए, और ऐसा ना हो कि आप बिज़नेस में गंवा रहे हों। नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंपनी है, कंपनी अपने प्रोडक्ट बिकवाने के लिए आपका एज ए इस्तेमाल कर रही हो, अब आप इस्तेमाल हो रहे हों, तो इस चीज़ को बहुत गौर करके देखिएगा दोस्तों। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तीसरी कंपनी कौन सी है वो आपकी जानकारियाँ आपको मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।